क्या हो रहा है खान साहब जिंदगी में? सर बस मजदूरी कर रहे हैं और जिंदगी गुजर रही, शुक्र है थिंग्स आर गुड। लेकिन हमारे बुजुर्गों का कहना यह है कि जो जिस काम में मैं और आप दोनों हैं, ये बेसिकली तो बादशाहों का काम है, तो ये तो बादशाहों वाला काम है, मजदूरों वाला काम तो नहीं है। क्या अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान में ये मजदूरों वाला हो गया हुआ है तो क्या ये गलत होगा या सही होगा? नहीं, आपकी बात बड़ी अच्छी है। यकीनन ये बादशाहों वाला काम है और ये काम मुशक्कत तो आप मेहनत जरूर करते हैं हर काम में, लेकिन ये है एक क्रिएटिव काम और आर्टिस्ट की। आई थिंक दिस वर्क इज जस्ट अबाउट आर्ट। इसमें आप जितना मर्जी कोशिश करें, आइदर यू हैव इट और यू डोंट हैव इट। तो आई थिंक कि ये तो एक नेचुरली एक आमद वाला काम है, बड़ा एक एक्सपोजर वाला एक स्पेशल काम है। तो मजदूरी से मेरा मतलब ये है कि हम लोग कोशिशें करते हैं कि मेहनत करते रहें और किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ पे मेहनत बहुत जरूरी है। वो तो खैर अल्लाह पाक उसका अजर देने वाले हैं। कैसा जा रहा है डेब्यू? अभी जिंदगी का शुरू हुआ है, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन कोरोना के बाद कोई इवेंट्स नहीं हो रहे थे तो उसका काफ़ी लॉस हुआ हम आर्टिस्ट को। बेसिकली हम सिंगर्स और म्यूजिशियंस को तो बहुत ही ज़्यादा इसका इफेक्ट हुआ। कितना अर्सा हो गया एलिज़ाबेथ साहिबा इस काम में आए, सिंगिंग में? और मैंने 2011 में स्टार्ट किया था पीटीवी होम से। अच्छा। फिर दोस्त गोश में किया था मैंने एज अ चाइल्ड सिंगर। तो मैं काफ़ी छोटी थी उस टाइम, मैं 8th क्लास में थी। तो और कितनी छोटी थी आपको क्या उससे टेलीस्कोप से देखते थे? हमारे इंसाइक्लोपीडिया हमें ये बताता है कि आपने 4 साल की उम्र में शुरू कर दिया था। एक्चुअली बाबा गाते थे और मैं उनसे सुनती थी, वो हारमोनियम पे कोई भी वर्शिप या कोई भी गजल होती थी तो मैं उनकी बहुत गौर से सुनती हूँ और वो एक अट्रैक्शन ये अगर ये कहा जाए कि ये मौसीकी गुट्टी में है तो ये गलत नहीं है। सुर में एक दफा रोई, उन्होंने डिसाइड कर ली कि ये रोंदी अगर सुर चेते फिर गा भी सुर चेतेगी, कुछ ऐसा ही है। ऐसे ही है, अब्बा ने ऐसा ही सोचा। हाँ जी, और उनकी माशाल्लाह से बहुत बड़ी क्वायर थी और उस क्वायर को वो लीड करते थे, तो उसमें मैं सबसे छोटी मैं ही बच्ची थी जो गाती। तो लाइक इस तरह से स्टार्ट किया, ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई मेरी। और एक्चुअली बाबा ये चाहते कि मैं डॉक्टर बनूँ। तो क्यों नहीं बनी आप डॉक्टर? वो मरीज बन गई डॉक्टर। नहीं, मैं डॉक्टर नहीं, सर्जन डॉक्टर तो मैं नहीं बन सकती क्योंकि मैं इतना सा भी जख्म देख लूं तो मुझे कुछ होने लग जाता है, ब्लड नहीं देख सकती। तो मतलब खून खराब और शोर शराबा नहीं पसंद? नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं। आर्टिस्ट है ना, पर नेचुरली सेंसिटिव खातून। खान साहब, वर योर पेरेंट्स हैविंग द सेम विल एंड विश अबाउट यू कि इंजीनियर बने, वकील बने, डॉक्टर बने? Not exactly. Well, I think they wanted me to join the armed forces और उसके लिए मैं एक certain हद तक I was selected also. अब मैं बड़ा खुशकिस्मत होता अगर अपने मुल्क की खिदमत कर रहे होते। इस वक्त अगर फौज में होते तो खान साहब कौन सा रैंक होता? इस वक्त खान साहब का क्या रैंक होता? मेजर आई गेस। मेरे ख्याल में बड़ी मेहरबानी। कर्नल तो हो गए होते सर। ये तो आपके पीछे पीछे ही है। अगर आप रिटायर्ड ब्रिगेडियर होते तो फिर हम भी आपके पीछे। वो इतना खूबसूरत फौजी होता, सामने वाले देख के खुद ही हथियार डाल देते। मुल्क के लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। बिल्कुल। उस तरह से भी हम करना चाहते हैं पाकिस्तान के। एज एन आर्टिस्ट भी हम ये चाहते हैं कि एक अच्छे वे में पाकिस्तान का अच्छी तरह से इंटरनेशनली नाम रोशन हो। खान साहब, it's been 15 years. Yeah, a little more than 15 years. बीच में एक गैप था जी। क्या मुतमईन हैं अपने काम से और ड्रामा इंडस्ट्री को लेके? बिकॉज मोस्टली तो ड्रामे ही किए हैं, फिल्में तो पिछले 5-6-7 साल से शुरू हुई हैं। यार नौमी भाई, एक तो आई ऑलवेज सी थिंग्स वेरी पॉजिटिवली। तो मुझे कभी कभी ये जब कोई ऐसा सवाल होता है तो मेरा जवाब देना मुश्किल होता है। मैं जब इस फील्ड में आया था तो मुझे तो एक लाइन ना बोलनी आती थी और ना इस तरह से ये जो काम का इतना वो ऑब्वियसली था। तो विद द टाइम बीइंग, इफ आई लुक बैक कि मैं आज से 15 साल या 17 साल पहले क्या था, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे पर्सनली आप पूछे तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अल्लाह का बड़ा करम है। सो आई हैव नो कंप्लेंट्स, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। ऑल्सो मुझे ये लगता है कि हीरो होना तो ठीक है, हमने बहुत इन्जॉय कर रहे हैं हीरो होना, लेकिन डाइवर्सिफाई करना चाहिए एज एन एक्टर। सो मैंने जब ये सोचा कि यार मुझे सिर्फ ये हीरो नहीं करना, तो फिर मैंने डाइवर्सिफाई किया। लाइक इन उडारी, अभी क़यामत किया, 2-3 और ऐसे प्लेस किए जिनमें मुख्तलिफ तरह के कैरेक्टर्स खुद ढूंढे, खुद किए और जो हीरो के टिपिकल रोल थे वो छोड़े ऑन पर्पस। यानी 3-3, 4-4 स्क्रिप्ट्स रिफ्यूज किए कि यार ये वही टिपिकल रोल है, मुझे नहीं करना। सो उससे तो आई फील ब्लेस्ड बिकॉज आई स्टैंड इन अ डिफरेंट पोजीशन देन ऑल द अदर। एहसन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में एक मरतबा फिर से। एहसन खान साहब और एलिज़ाबेथ साहिबा हमारे पास मौजूद हैं। आपने अपना डेब्यू किया अभी
ड्रामे में? हाँ जी बिल्कुल। अभी मैंने एक्टिंग में जो किया है हिबा बुखारी और जुनैद खान के साथ। एक्टिंग में कैसे आप चली गई? अच्छी भली खूबसूरत आवाज की मालिक, शौक था? शौक थोड़ा सा, इतना नहीं। अगर शौक कैसे पैदा हो जाता है? मुझे माधुरी जी बड़ी पसंद है। माधुरी दीक्षित साहिबा हाँ पसंद जी। है? अरे वाह। और मैं उनको उनका कोई भी एक्ट देखती तो मैं शीशे के सामने जाके वैसे ही एक्ट करती थी। छोटा सा कीड़ा था मेरे अंदर एक्टिंग का। जी फातिमा जी कुछ पूछना चाह रही थी आप? एहसन साहब से मेरा सवाल है कि अभी उडारी ड्रामा की बात कर रहे थे, तो जब आप इतना मुश्किल तरीन कैरेक्टर प्ले करते हैं और जो कि बड़ा सेंसिटिव टॉपिक होता है, तो नॉर्मली या तो आपको उसके बाद टाइपकास्ट कर देते हैं, नेगेटिव रोल मिलते हैं, और यूजली जो हमारी पब्लिक है वो बहुत आपको हेट मिलता है उनकी तरफ से। सो हाउ हार्ड it was for you to do this character? It was very difficult because doing hero all your life, उसके बाद अपने ही करियर को एकदम से डाइवर्सिफाई, और आज से उसको तकरीबन 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं उडारी को। मेरे पास स्क्रिप्ट जब पहले आया, फिर मैंने उसको रिफ्यूज़ किया, फिर वो कहीं और भी 2-3 जगह गया, फिर वहाँ से भी शायद रिफ्यूज़ हुआ, फिर वापस आया मेरे पास, तो आई एक्सेप्टेड इट। आई डिड नॉट नो कि वो इतना बड़ा हिट हो जाएगा कि इंटरनेशनली उसकी एक आवाज़ निकलेगी। और I was called to New York after that for a special award, and child abuse के लिए बहुत काम शुरू किया, जो child abuse bureau उनके लिए भी मैं काम कर रहा हूँ। तो hate बहुत मिला शुरू में, और बहुत नेगेटिव एक फीडबैक भी आया, क्योंकि I have kids also, तो मुझे लगा कि शायद इन बच्चों को भी थोड़ा सा, स्कूल जाते हैं तो उनको भी 1-2 दफ़ा किसी ने बोला कि ये क्या कैरेक्टर प्ले अब्बा ये किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं? किया है। इनफैक्ट माय मदर कॉल्ड मी अप, नौमी भाई मेरी वालदा का फ़ोन आया, मुझे कहने लगी कि ये बेटा क्या किया तुमने? तो मैंने कहा जी एक्टिंग है, तो एक्टिंग में तो आप जानते हैं कि थोड़ा करना पड़ता है। सो बिकॉज वो एक कॉज उसके साथ जुड़ा हुआ था चाइल्ड अब्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए, तो आई फील सो ब्लेस्ड कि मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने वो कैरेक्टर ज़िंदगी में किया। वो एक इशू हाईलाइट हुआ बहुत ज़्यादा, उसके बारे में डिस्कशंस हुई, उसके बाद असेंबली में बिल पास हुआ, और मैं समझता हूँ कि मेरा भी उस काम में थोड़ा सा एक हिस्सा डल चुका है। बट टेकिंग रिस्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं समझता हूँ मैंने जब रिस्क लिया है, अल्लाह ने। और वैसे भी फातिमा जी, जब आप कोई ऐसा किरदार करते हैं और लोग आपको बुरा भरा बोलते हैं, तो समझिए कि आपने अपना किरदार बड़ा अच्छा निभाया है। बिल्कुल। तो ये तो एक्टर की कामयाबी है इस हवाले से। एलिज़ाबेथ साहिबा, अगर मैं दरख्वास्त करूं कुछ सुना दीजिए। जी जी तो ये क्या मुमकिन होगा? आवाज़ साथ लाई नहीं है? बिल्कुल सुनाऊंगी। मुझे मेहंदी हसन साहब बड़े पसंद है। जी। अच्छा, इसमें आपको कौन सा पसंद है मेहंदी हसन साहब की गजल? रंजिश ही सही, बहुत अच्छी अगर वो। अच्छा, अरे अच्छा, आपकी अरे सेहत के हिसाब से बहुत भारी गाना है। रंजिश सही बड़ा अच्छा है, जो गजल है इसमें हंसने वाली क्या बात है? नहीं अच्छा कर रहे हैं आप। गजल है। अच्छा, मेरे ख्याल इन दोनों को कहीं बाहर बांध दिया जाए। हम आपके साथ ही बंधना चाहते हैं। वो तो बन चुके हैं। जी। एलिज़ाबेथ जी को मैं फरमाइश करूंगा कि मेरा ही गाया हुआ गाना जरा चबा चबा के गाएं। वाह वाह वाह।